प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां यानी पैक्स सहकारिता की आत्मा हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनसे 29 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये प्राथमिक स्तर की समितियां अपने सदस्यों को न केवल जीवन यापन के अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध कराती हैं। आज देश में लगभग 1 लाख पैक्स, 1,41,000 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां तथा 25,000 से अधिक प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनसे करोड़ों छोटे व सीमांत किसान जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी लगभग 95,000 पंचायतें ऐसी हैं जहां पैक्स और डेयरी दोनों ही मौजूद नहीं हैं। 680 तटीय पंचायतों में मत्स्य समितियां नहीं हैं। देश के संतुलित आर्थिक विकास में इन प्राथमिक सहकारी समितियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में सहकारिता आंदोलन को नया आयाम देकर किसानों को सशक्त करने और हर गांव और पंचायत तक सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र को पहुंचाने के लिए एक दृढ़ निश्चय लिया है। इसी के चलते भारत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करते हुए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की योजना को 15 फरवरी 2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया। पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। हम देश भर में 2 लाख नई मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ये योजना भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास फंड DIDF, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि FIDF इत्यादि के अभिसरण से नाबार्ड, NDDB व NFDB के सहयोग से देश भर में लागू की जाएगी। देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से मौजूदा सहकारी समितियों को सशक्त करने का भी संकल्प भारत सरकार ने लिया है। योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री व सचिव भी शामिल हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर इसे निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर भी समितियां गठित की गई हैं। राज्य और जिला स्तर की समितियां अपने क्षेत्र में गैप मूल्यांकन कर व्यवहार्यता के आधार पर नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता का परीक्षण कर नई समितियों के पंजीकरण के लिए कदम उठाएंगी। जिन समितियों का पुनरुद्धार नहीं हो सकेगा, उनके परिसमापन की प्रक्रिया शुरू कर उनके स्थान पर नई बहुउद्देशीय पैक्स बनाई जाएंगी। इन सहकारी समितियों को उपयुक्त बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए उन्हें उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा जाएगा। अभिसरण के लिए चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर किसान विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को स्थापित और आधुनिकीकृत कर सकेंगे, जैसे दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर्स, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां, बायोफ्लॉक तालाब, मत्स्य कियोस्क, हैचरी विकास, मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्री जहाज लेना आदि। 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स के गठन से इन समितियों से जुड़े करोड़ों सदस्य किसानों को कारोबार में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में
कदम बढ़ाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें